नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ये सोचकर आश्चर्य होंगे कि नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में हमको आध्यात्मिक जो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है राम रावण ये सारा कुछ हमको ये भी यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। जी नहीं, यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स समझाने की कोशिश करूँगा और स्टॉक मार्केट में आपको क्या कुछ नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर मैं 3 थ्योरी रावण से लेकर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर कौन से हैं वो 3 चीज़ जो हमको जाननी चाहिए। सबसे पहले, कभी काम को कल के लिए ना रहने दे। कभी काम को कल के लिए ना रहने दे। ये जो गलती है ये गलती रावण ने की थी। रावण एक महाज्ञानी थे लेकिन तब भी उन्होंने ये गलती तो कर दी। वो स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना रहे थे लेकिन वो सीढ़ी कभी कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि वो काम को बाद के लिए रहने देते थे। तो आपको स्टॉक मार्केट में आकर वो गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर सब कुछ देख पाते हैं, समझ पाते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। डिसीजन लेने के लिए वो थोड़ा वक्त और ले लेना चाहते हैं। देखिए, जो लोग यहाँ पर मार्केट में आने के लिए समझते हैं कि चलो यहाँ पर मार्केट अभी ऊपर है, कुछ दिन बाद यहाँ पर हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर होता है तब और ऊपर जाता है तब वो लोग एंट्री कभी ले ही नहीं पाते। और जो लोग सोचते हैं चलो मार्केट तो गिर रहा है तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, तो वो जो लोग हैं वो डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च नहीं करते। उस रिसर्च को करने के लिए वो क्या करते हैं, बाद के लिए यानी कि मतलब कल के लिए उस काम को रहने देते हैं और वो कभी पूरा नहीं हो पाता, लॉस कर बैठते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाए तो डिसीजन लेने के लिए जल्द से जल्द उसकी शुरुआत करें। डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करें, लेकिन डिसीजन लेने के लिए जो आपको जानकारी चाहिए उस जानकारी को हासिल करने के लिए जल्द से जल्द वो जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, इससे होता यही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी आप बचा पाएंगे और लॉस जो है वो लॉस कम से कम आपका हो, ये भी आपके लिए हो सकता है। तो आपको ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी काम को कल के लिए ना रहने दीजिए। अच्छे काम को कभी भी कल के लिए ना रहने दीजिए। ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप विस्तार से समझिए, रिसर्च कीजिए अपना कि कभी काम को कल के लिए ना रहने दें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अपने ऊपर अहंकार ना करें। स्टॉक मार्केट के साथ अगर आप इस पॉइंट को जुड़कर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है मार्केट में, अब मैं ज़रूर पैसा बना लूँगा, लेकिन 2 दिन बाद वही लोग सर पीटते हुए कहेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया, काश मैंने उस दिन ये किया होता, काश मैंने उस दिन वो किया होता। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट से ज़्यादा आप कभी भी अपने आप को सुप्रीम ना समझे। मार्केट सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कभी भी आप अपने आप को ले जाने की कोशिश मत कीजिए, आप तबाह हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट के साथ चलिए, मार्केट के साथ साथ चलिए, आप टिके रहेंगे। लेकिन आप अगर समझते हैं कि मार्केट से मैं पहले यहाँ पर सब कुछ पता लगा लूँगा, मार्केट किससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, स्टॉक मार्केट में मैं ज़रूर पैसा बनाऊँगा, मुझे और बहुत कुछ पता है, तब आप मान कर चलिए आप पैसा यहाँ पर कभी बना नहीं पाएंगे। कभी भी इतना अहंकार मत रखिए कि मार्केट आपको उस रहने से निकाल दे। तो ये आपको जरूर से पता होनी चाहिए, अपने ऊपर अहंकार ना करें। जो तीसरा पॉइंट है, शत्रु को कमजोर ना समझे। शत्रु को कमजोर ना समझे, इस पॉइंट के ऊपर आपको समझना होगा थोड़ी सी। मैं यहाँ पर शत्रु उन स्टॉक को यहाँ पर मानकर चलता हूँ जो स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं, तो जो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहकर अच्छे रिटर्न देते हैं, उस रिटर्न को ये जो स्टॉक्स होते हैं वो खा जाते हैं। तो आपको वो कभी नहीं करना है। आप सोचेंगे कि चलो इस स्टॉक में मैं यहाँ पर मतलब मैंने 1,000-2,000 रुपया लगाया है, कोई बात नहीं, ये पैसा रहने देता हूँ। लेकिन मानकर चलिए जब वो 1,000 रुपया 500 हो जाएगा, तब आप और सोचेंगे कि मैं 500 यहाँ पर और ऐड कर दूं और यहाँ पर मेरा पैसा जो है वो एवरेज हो जाएगा, स्टॉक का प्राइस जो है वो एवरेज हो जाएगा। तो कभी भी
कभी भी आप ऐसे स्टॉक्स को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ऐसे स्टॉक में निवेश करने से पहले बहुत बार सोचे, बिना देखे बिना समझे कभी भी आप ऐसे स्टॉक में निवेश ना करें जिनमें आपका पैसा डूब जाने की संभावना है। ठीक है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। और कभी भी आप उन स्टॉक में, जिसको मैं यहाँ पर शत्रु के साथ यहाँ पर कंपेयर करके मतलब कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो अब मैं किसी भी स्टॉक का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता। मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ, आपके पोर्टफोलियो में जो यहाँ पर डायमंड्स है, जो हीरे हैं, उन हीरे ने जो रिटर्न बना कर दिया है, उस रिटर्न को जो है ये जो स्टॉक्स होते हैं, जो छोटे स्टॉक होते हैं, जो रिस्की स्टॉक होते हैं, वो रिटर्न को जो है वो उसको खत्म कर देता है। तो ऐसे स्टॉक को कभी भी कमजोर ना समझे, वो बड़े बड़े रिटर्न तक को आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा नीचे भी ले जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक से आपको बचना होगा। तो यही कुछ 3 रीज़न है, 3 कारण है जो आपको समझना चाहिए। और अगर आप इन 3 चीज़ों को मानकर, कम से कम इन 3 चीज़ों को मानकर चलेंगे, तो मार्केट में आप टिके रहेंगे। पैसा कमाएंगे या ना कमाएंगे ये आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप इन 3 चीज़ों को मानकर चलेंगे तो कम से कम आप मार्केट में टिके रहेंगे। मार्केट में आपको रहने का जो है वो इच्छा शक्ति वो बनी रहेगी, आप मार्केट में रह पाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा आप जरूर से बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।